इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमें अपना यूजर स्विच करना है, राइट, तो स्विच करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर सिंपली स्विच कर सकते हैं एस यू स्पेस यूजर नेम। लाइक मुझे यूजर वन पे जाना है, तो मैं यूजर वन करूंगा एंड एंटर करूंगा, राइट। एक हम्म। मैंने ये यहाँ पर स्विच किया। दूसरा तरीका मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ भी रूट पे हूँ, मैं यहाँ पे एस यू स्पेस हाइफन एंड देन स्पेस करके यूजर नेम देता हूँ, लाइक यूजर टू, एंटर। अब मैंने स्विच किया, तो दोनों में जब मैंने स्विच किया तो दोनों में क्या फर्क है बताओ, कुछ फर्क दिख रहा है? एक हम ये देख रहे हैं एंड एक हम ये देख रहे हैं यहाँ पे। बताओ। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा डिफरेंस। ओके, देखो यहाँ पे जो हमने किया था, तो अगर ध्यान दिया हो तो हम यहाँ पे हाँ, दिख गया दिख गया था। रूट की होम डायरेक्टरी में वो रूट का होम डायरेक्टरी। सिंपल एसयू किया, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारा सिर्फ यूजर चेंज हुआ, यूजर का प्रोफाइल चेंज हम्म। नहीं। तो हम जहाँ थे अभी भी वहीं पर, क्योंकि मैंने जब हाइफन लगाया तो वहां पे मेरा प्रोफाइल भी चेंज हुआ, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, जब आप क्या करते हो सिंपल एसयू करते हो, तो वहां पे आपको क्या दिखाता है, लेकिन उससे आपको ऐसा लगेगा, सिंपल एसयू करते हो तो एसयू के साथ में क्या होता है आपका यूजर, ऐसे लिख लो, अलाउड टू स्पीच विदाउट यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल, मतलब आप बिना यूजर प्रोफाइल के जो है वो आप स्विच कर पाते हो यूजर को, जब सिंपल एसयू हो। एंड यहाँ पर क्या होता है आपके डॉट बैश और अंडर स्कोर प्रोफाइल, जो अभी हमने फाइल पढ़ी थी कि आपको एक फाइल क्या थी, बैश प्रोफाइल नाम की फाइल, ये फाइल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, विल नॉट एग्जीक्यूट इन दिस केस, ओनली बैश आरसी विल बी एग्जीक्यूट। ठीक, जब आप सिंपल एसयू करते हो, जब आप एसयू स्पेस हाइफन करते हो, तो वहां पे क्या होता है, अलाउ टू स्विच विद यूजर प्रोफाइल, आप यूजर प्रोफाइल के साथ में स्विच करते हो। एंड यहाँ पे आपकी डॉट बैश आरसी एंड डॉट डॉट बैश प्रोफाइल, बोथ विल एग्जीक्यूट, है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस हमें क्या दिखा, जब आप सिंपल एसयू करते हो तो आपको यहाँ पे क्या होता है, आपका यूजर स्विच करता है विदाउट यूजर प्रोफाइल के, एंड यहाँ पर आपकी जो फाइल थी बैश प्रोफाइल वो एग्जीक्यूट नहीं होती। जबकि अगर आप क्या करते हो, आप ऐसी इस पे हाइफन करते हो, तो बैश आरसी और बैश प्रोफाइल दोनों एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पे इन फाइल के अंदर होता क्या है, तो हम वापस रूट पे ही आ जाते हैं। एंड रूट पे आने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कैट स्पेस डॉट बैश आरसी। तो इसके अंदर देखो हमें यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे हमने बैश आरसी चलाई, तो यहाँ पे लिखा है सोर्स ग्लोबल डेफिनेशंस, यानी कि ये जब आप फाइल रन करती है ना बैश आरसी, तो ये कहाँ से अपना पाथ हम्म। उठाती है, मतलब एक्चुअल में ये फाइल नहीं, ये यहाँ से कनेक्टेड है, यानी कि डेटा कहाँ से उठाती है, इसके अंदर से, ईपीसी के अंदर जो बैच आती है, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पर उसकी क्या लिखी हुई है कि आपको यहाँ पर इसका पाथ वगैरह लिखा हुआ है, पाथ है, ठीक है, होम डायरेक्टरी, ये सारा यहाँ पे स्पेसिफाइड है। एंड साथ में यहाँ पे कुछ एलियास लिखे हुए हैं, जो हमने अभी देखा था कि जब हम एलियास कमांड चलाते थे, तो वहां पे हमें क्या दिखता था, आर एम स्पेस हाई सीपी हाइफन आई एम बी हाइफन आई, तो वो एलियास कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे, राइट। एंड अभी अगर हम देखें तो इसने कहा कि ईटीसी के अंदर बैश आरसी, इस वाले पर, तो हम इस वाले पर देखते हैं कि इस लोकेशन पे क्या है। तो हम यहाँ पे कैट करते हैं, कैट स्पेस, और ये बैश आरसी के अंदर चले जाए। तो हमने यहाँ पे रन कराई थी, कहाँ से, कैट 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 यहाँ से,
इस फाइल के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो सिस्टम वाइड फंक्शन एंड एलियास इन्वायरमेंट स्टफ गोज इन ईटीसी प्रोफाइल। ओके, यहाँ से कनेक्टेड है। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू चेंज दिस फाइल अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। देखो सीधे सीधे यहाँ लिखा होता है कि यहाँ पे चेंजेस करना आपको नहीं करना जब तक आपको ये ना पता हो कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि ये काफी हार्मफुल हो सकता है। आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट तक हो सकता है एक गलती से। तो यहाँ पे आपको ये कुछ देखो, शेल स्क्रिप्टिंग में चीजें लिखी हुई हैं। शेल स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया सारी चीजें कि आपका जब आप चेंज करोगे तो चेंज करते टाइम आपको कौन कौन सी चीजें रन करनी है या किस तरीके से वहां पर वो सारी चीजें वर्क करनी है, कैसे शेल वर्क करना है, प्रॉम्प्ट आना है, या वो सारी चीजें यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड है। देखो बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, या क्या परमिशन होनी चाहिए आपकी फाइल डायरेक्टरी पे, क्या मिलनी चाहिए, वो सब यहाँ पे यू मास्क आगे हम पढ़ेंगे, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ। तो मेनली आपकी जो फाइल है वो किससे कनेक्टेड है, तो ये आपकी डॉट बैच आरसी है, वो ईटीसी के अंदर बैच आरसी है। अब हमने अभी देखा कि बैच आरसी कब एग्जीक्यूट होगा, दोनों केस में, अगर आप एसयू करो या एसयू करो, दोनों केस में आपको क्या बैच आरसी एग्जीक्यूट होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इस बैच आरसी में, यानी हम इस बैच आरसी में ना करके हम यूजर की बैच आरसी में करते हैं ताकि हमें वहां पर डिफरेंस दिखे। सो बैश आरसी के लिए हम क्या करते हैं, विम स्पेस और किसी यूजर की बैश आरसी में चले जाते हैं। तो होम के अंदर, और होम के अंदर यूजर वन, एंड यूजर वन के अंदर डॉट बैश आरसी। तो हम इसमें आ गए यूजर वन की बैश आरसी में, और यहाँ पे हम नीचे एक एलियास सेट कर देते हैं। सो एलियास सेट करते हैं, कहाँ करना चाहिए मुझे, शायद यहाँ पे करते हैं। यहाँ पहले लिख के देखते हैं एलियास स्पेस। अब एलियास में मैं सेट कर देता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, माई 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 है, मैंने ये लिख दिया। मैंने वैसे ये कोई कमांड नहीं, नॉर्मली देखो मैं यहाँ पे कमांड चला के दिखाऊं, माई एल नाम की कोई कमांड नहीं, माई एल। तो कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक, इस नाम की कोई भी कमांड नहीं, बट मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इस तरीके से यहाँ एलियास बनाने के लिए लिख दिया। अब फॉर्मेट देखो हमेशा कैसा दिया जाता है, उसका इस तरीके का दिया जाता है कि आप यहाँ पे जैसे मैंने माई एल लिखा इजिकल टू करके, और ये जो आपको साइन दिख रहा है इसके अंदर आप वहां पे पुट करोगे। सो हम यहाँ पे वही सेम चीज करते हैं, यानी कि माई एल एंड माई एल के बाद इजिकल टू, एंड यहाँ पे हम साइन देते हैं। तो साइन शायद ये वाला था कि ये वाला था, मुझे डाउट है, अभी देख लेते हैं। और मैं इसमें कमांड देता हूँ, जब भी मैं ये कमांड चलाऊं तो मुझे वहां पे कैलेंडर आना चाहिए खुल के, किसका, कैलेंडर 2050 का। वैसे कुछ भी सेट कर सकते हैं, मैं इसके एलियास बना रहा हूँ एंड सेव कर देते हैं। तो आई थिंक ये वर्क करेगा या नहीं वो देखते हैं, बस शायद मुझे डाउट है। तो बैश आरसी यूजर वन को यहाँ लॉग इन करते हैं। सो यूजर वन को लॉग इन करता हूँ मैं, एस यू स्पेस यूजर वन, लॉग इन हो गया। एंड यहाँ पे हम चलाते हैं, हमने माई एल किया था। सो हाँ ठीक है, वो सही कमांड था, रन कर रहा है। तो देखो माई एल चला रहा हूँ मैं, अब चल रहा है 2050 का जो हमने सेट किया था उसका कैलेंडर मुझे खुल के आ रहा है। राइट, तो हमने क्या सेट कर दिया, अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये वाली चलाई थी ऊपर वाली, और यहाँ पे आपकी बैश आरसी रन हुई है। या फिर मैं इससे बाहर आ जाता हूँ एंड मैं अगेन क्या करता हूँ, एसयू स्पेस हाइफन चलाता हूँ, और यहाँ पर भी मैं वही चलाता हूँ, सॉरी, एसयू स्पेस हाइफन यूजर वन, इसमें जाना था। अब मैंने देखो एसयू हाइफन के साथ किया, तब भी वो चीज चलेगी, क्योंकि दोनों केस में मेरा बैश आरसी तो रन हो रहा है। ठीक, ये क्लियर ना बैश आरसी। अभी हम क्या करते हैं, इस बैश आरसी के अंदर जो हमने एंट्री की थी उसे हटा देते हैं, या गलत गलत किया मैंने, बैश आरसी के अंदर हमने एंट्री की, उसे हटाने से पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे इससे हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक, सेव कर दिया। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, अभी हम एग्जिट चौके रूट पे आ गए हम, एंड रूट पे आने के बाद जो है हम अगेन स्विच करते हैं एस यू स्पेस यूजर वन,
एंड यहाँ पे अब चलाता हूँ मैं माई एल, तो नहीं चल रहा है देखो, ठीक, क्योंकि हमने वहां से हटा दिया। हम्म। ठीक, दूसरा मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे विम स्पेस बैश आरसी की जगह बैश प्रोफाइल फाइल को खोलता हूँ इसकी, और इसके अंदर अब यही एंट्री कर देता हूँ। सो इसके अंदर एंट्री गेट द एलियास एंड फंक्शन बैश आरसी। सो इसमें शायद यहाँ करते हैं एंट्री, इसके नीचे यहाँ करके देखते हैं। मैंने एलियास दिया एंड मैं अभी इस पे कैलेंडर कुछ और कर देता हूँ, 2020 कर, सेव करके देखते हैं। 2020 एंड exit and su space hyphen space user one and my, क्या लिखा था, my here, ओके। ये 20 का आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है, मैंने su space हाइफन किया और यूजर वन दिया, मतलब नीचे वाला किया मैंने, तो बैश प्रोफाइल भी रन हो रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं su स्पेस डायरेक्ट लिख देता हूँ यूजर वन। नहीं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जब मैं ऐसी यूजर वन कर रहा हूँ सिर्फ बैश आरसी रन होनी चाहिए, और बैश आरसी के अंदर मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया नहीं, कहा किया बैश प्रोफाइल, और बैश प्रोफाइल रन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं अब यहाँ माई एल चलाऊं तो चलनी नहीं चाहिए, नहीं चल रही, राइट, क्योंकि बैश प्रोफाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, समझे। जबकि जब हम क्या कर रहे हैं कि हम एस यू स्पेस हाइफन के साथ यूजर वन कर रहे हैं, तो वहां पे ये कमांड काम कर रही है, माई एल। हम्म। बट सिंपल अगर एस यू कर रहे हैं तो नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे फाइल का डिफरेंस है। या आप सिंपल एसईओ कर रहे हो तो वहां बैश प्रोफाइल आपकी रन नहीं कर रही है, सिर्फ बैश आरसी रन करती है। एंड एसईओ हाइफन करते हो तो वहां बैश प्रोफाइल एंड बैश आरसी दोनों रन करते। बताओ, दोनों फाइल का डिफरेंस पता लगा। देखो दोनों फाइल में हमें नीड कब पड़ेगी, जब हमें कुछ ऐसा एलियास सेट करना है, कुछ इस टाइप का सेट करना है, तो उस केस में हम चाहते हैं किसी यूजर को कि उसके कुछ शॉर्टकट्स कि वो ये चीज चला पाए, तो हम उसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सर वो हाइफन वाला करके भी तो कर सकते हैं, जैसे मतलब हाइफन से ही करें, क्या हाइफन से कर, मतलब स्विच यूजर जब हम एसईओ मान लोग कमांड यूज करते हैं। हाँ, सो हाइफन से हम कर सकते हैं। ठीक, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये हमें दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर हमने हाइफन किया तो क्या होगा, या नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है ना, अगर हमें पता है तो ठीक है, मैं आपने अगर ध्यान दिया तो मैं हमेशा हाइफन से ही कमांड चलाता हूँ हाँ। जब भी स्विच करता हूँ। तो मैं हमेशा हम्म। हाइफन से ही क्यों चलाता हूँ, ये चीज जैसे अगर हमें क्लियर करना है, मैं वही चीज डीप बता रहा हूँ, डीप में कि हाँ ये चीज हम मैं क्यों करता हूँ ऐसा। तो मैं इसलिए करता हूँ कि उसमें बैश प्रोफाइल बैश आरसी दोनों एग्जीक्यूट होंगे। अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है जो कि बैश प्रोफाइल के अंदर है, आरसी के अंदर नहीं है, तो वो दोनों रन करेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ एसयू करूंगा तो वहां पे क्या होगा, एक फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उस केस में हो सकता है कि कुछ ऐसा फंक्शन हो जो हमें वहां पे प्रॉब्लम करे, जैसे हमने एलियास अभी बनाया। अब ये एलियास अगर मुझे याद रहा कि मुझे एलियास यूज करना है, अगर मैंने हाइफन नहीं किया देन किया, वहां पे काम नहीं करे, तो इस केस में हम कर सकते हैं हाइफन। बट हम ये क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, बाकी वो हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। सर तो इसमें मतलब इनका यूज क्या होगा, प्रोफाइल और आरसी का? प्रोफाइल आरसी का इसलिए है ना कि देखो इसमें क्या किया, इन्होंने दो फाइल्स बना दी। बोले ये दो फाइल्स क्या हैं, ये नेसेसरी फाइल्स हैं कि जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करोगे, मींस उसे हम्म। लॉगिन करोगे, तो लॉगिन टाइम पे ये फाइल्स एग्जीक्यूट होंगी, और लॉगिन टाइम पे एग्जीक्यूट होके जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं वो सारी सेटअप करेंगे। जैसे हमने यहाँ जो देखा था, मैंने बैशार से अभी दिखाया था, ये ऊपर नहीं, इसमें दिखाया था इस वाले में, ये। तो देखो ये चीज कहाँ से कनेक्टेड थी, यहाँ से कनेक्टेड थी यूटीसी के अंदर। तो आपको जो प्रॉम्प्ट मिल रहे हैं, आपको जो सारी सिस कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब हो रही है, वो इन फाइल की वजह से हो रही है। जब हम सिस्टम लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद हमें क्या होता है, हम्म। हमें बहुत सारी ये डिस्प्ले पे आपको आइकन्स वगैरह ये सारे जो भी चीजें हैं वो सारे शो होते हैं, या फिर आपको पूरा डिस्प्ले ऑन होके मिलता है, जो सर्विसेज वगैरह हैं वो सारी रन हो रही हैं। बट उन सबको एक तरीके से कमांड कौन दे रहा है कि हाँ ये चीजें ऑन होनी है, वो चीजें कौन दे रहा है, हम्म। ये फाइल्स, बैश आरसी एंड बैश प्रोफाइल।
इनके अंदर वो चीज की एंट्री हो रखी है। जैसे अगर हम यहाँ देखें कैट स्पेस यूटीसी एंड आई थिंक वैश, यहाँ भी होना चाहिए वैश प्रोफाइल, है इसके प्रोफाइल नहीं होता, बैश आरसी, ओके बैश आरसी होता है, ये वाला जो बैश आरसी था ये। तो सारी चीजें यहाँ पे वो स्पेस पाई हैं। जैसे ये है कि बाय डिफॉल्ट आपको जो परमिशन होनी चाहिए वो परमिशन क्या मिलनी चाहिए। जैसे मैं कोई फाइल बनाता हूँ, जैसे आप देखो कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाई लाइक टच स्पेस एंड मैंने बना ली टेस्ट फाइल। एंड अब जो मैंने टेस्ट फाइल बनाई है, तो अगर हम देखें यहाँ पे एल एल टेस्ट, तो इसे यहाँ पे कुछ परमिशन मिली है लाइक आर डब्ल्यू आर आर, सो इससे सब इतनी क्यों मिली, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं मिली। तो ये चीज भी हम्म कहाँ डिफाइन है, वो यहाँ डिफाइन है, ये इसकी वजह से मिल रही है क्योंकि यहाँ पे ये नंबर है, और नंबर हम आगे पढ़ेंगे इस नंबर का मतलब क्या है, बट अभी क्यों मिल रही है इसकी वजह से। तो ये क्या है, अगर हम ये चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम दोबारा से लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करते टाइम ही ये फाइल एग्जीक्यूट होगी और ये नंबर मिल जाएगा आपके सिस्टम को, और सिस्टम फिर जब भी आप फाइल एंड डायरेक्टरी बनाओगे तो उसे इसके अकॉर्डिंग परमिशन दे, राइट। तो वो चीज यहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, या फिर आपको सारी जो है सर्विसेज वगैरह रन कर रही है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, यानी इससे ऊपर की जो यूआईडी के यूजर यानी सिस्टम यूजर है, सिस्टम यूजर मतलब आपके क्या सर्विसेज है, तो उनके लिए देखो यहाँ पे हम्म सारी स्क्रिप्ट बनी हुई है कि हाँ उसके ऊपर के एग्जीक्यूट होने चाहिए, या उसके ऊपर देखो तो सबके पाथ वगैरह के लिए स्क्रिप्ट बनी हुई है, सारी स्क्रिप्ट रन कर रही है। तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन जब आप लॉग इन करते हो तो बैकएंड में बहुत सारी चीजें रन करती हैं, जिनकी वजह से आपको ये प्रॉपर जो स्क्रीन मिल रही है, प्रॉपर ग्राफिकल मिल रहे हैं, वो आपको शो हो पा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए नीड होती है हमें इन फाइल्स की। अगर ये फाइल्स नहीं होंगी तो वो ग्राफिकल वगैरह वो सारी चीजें काम नहीं करेंगी। ठीक बताओ।